वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात कर लेते हैं टॉप 5 आइटम्स की। तो टॉप 5 आइटम्स में आज जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टील सेक्टर से, इंजीनियरिंग सेक्टर से, दोस्त स्टील लिमिटेड। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर दूं यहाँ पर कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है। कल भी मैंने ये कहा और हमने इसको इंस्टिगेट करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, बट हमारे जो हाथ और पाँव तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि क्या वजह हो सकती है इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है। तो लेकिन एज इन्वेस्टर, एज ट्रेडर आप लोग बहुत एहतियात से काम करें, रिस्की है। 5,86,00,000 शेयर्स इसके आज कंट्रीब्यूट हुए और 66 पैसे इसके शेयर प्राइस में भी कमी हुई है, 5 रुपये 94 पैसे पर बंद हुए। तो ये देखने की चीज़ है कि एक तो कंपनी डिफ़ॉल्टर लिस्ट पे है, फिर उसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट होना, फिर उसके शेयर प्राइस में भी कमी हो जाना, तो थोड़ा सा देख के इस चीज़ के अंदर। फिर टेलीकार्ड दूसरे नंबर पर 3,43,00,000 शेयर्स हैं। चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक के हवाले से के इलेक्ट्रिक डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, अगरचे इसकी जो शेयर प्राइस है वो ज़रा पेनी स्टॉक्स के अंदर नज़र आती है, लेकिन कंपनी बड़ी है और डेफिनेटली पूरे कराची को सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और फिर रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रही है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है। आईपीपीएस के साथ जो मामलात हैं वो एक अलग से हैं। तो 2,93,00,000 इस कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। इस कंपनी को थोड़ी सी अपनी जो शेयर्स की जो फ्लक्चुएशन है या शेयर प्राइस जो है उसको इन्हांस करने के लिए, उसकी जो डेवलपमेंट है, शेयर्स की जो डेवलपमेंट है, शेयर प्राइस की जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर डेफिनेटली इनको काम करना पड़ेगा। अगर आपकी शेयर प्राइस इसी तरीके से रही, इट शुड हैव बीन लाइक, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पेनी स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी और काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब कि इसकी पूरी ग्रिप है, पूरी वर्थ है इसके अंदर। लेकिन असल में शायद जब के इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ न्यूज़ आए थे कि शायद ये शंघाई के साथ इसकी चलने जा रही है, और वो गैस भी वो हो भी गई थी चीज़ें, क्योंकि अगर कंपनी की जो हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है। कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी एक बंदे के पास नहीं है, वो आता है दूसरे को बेच के चला जाता है, दूसरा आता है तीसरे को बेच के चला जाता है, तीसरा आता है चौथे को बेच के चला जाता है। तो उससे फिर जो है वो स्टॉक जो स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, वो कंपनी की तरफ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में नहीं जाता है। तो इन चीज़ों की तरफ कंपनीज को देखना पड़ेगा कि अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी बेहतरीन मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, जो कि भरपूर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं सारी की सारी, और अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है आप लोगों के पास, और आप लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट भी कर रहे हैं, आप डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ख़ास करके अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से, तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा अपना जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील करना पड़ेगा। WTL आज चौथे नंबर पर रहा 2,69,00,000 शेयर्स के साथ। अगेन आज इसकी शेयर प्राइस में 3 पैसे की कमी हुई है, लेकिन आप देखिए वॉल्यूम्स कितने ज़बरदस्त जनरेट हो रहे हैं। तो अगेन वी गो फॉर, हम कहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, भाई थोड़ा सा ध्यान से रिस्की चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, रिस्की चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और ये देखिए चीज़ आपके सामने, एक दिन 2 पैसे इजाफा हो रहा है, एक दिन 3 पैसे इजाफा हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ जैम करके बैठे हुए और कुछ भी नहीं है। 5वें नंबर पर ANL इट्स अ गुड स्क्रिप, 5वें नंबर पर है 2,61,00,000 शेयर्स के साथ 98 पैसे इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, और ये 32 रुपए पर तकरीबन पहुंच गया है। पिछले दिनों भी हमने इस हवाले से बात की थी। तो ये ओवरऑल अगर देखें सूरत हाल, तो ये एक अच्छी एक एलिमेंट है इसके अंदर के एक आधी कंपनी टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर ऐसी मौजूद है जो अच्छी स्क्रिप है टेक्सटाइल कंपोजिट में। ANL के एसगार्ड 9 के हवाले से हम बात करें तो आपको चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, और ये आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में भी मस्बत आपको पे आउट्स की सूरत में या डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली देगी। बात कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं अब टॉप गेनर्स और लूजर्स का विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो आज बाटा पाकिस्तान 70 रुपये गेन किए, इसने 1,838 रुपये पर बंद हुआ है। SAPT 66 रुपये 75 पैसे इसने गेन किए हैं, 956 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ है। SUMT 42 रुपये 1 पैसे गेन किया, इसने 780 रुपये पर बंद हुआ। SAPL 33 रुपये गेन किए, 774 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। THALL थल
₹20.63 इसने गेन किए हैं, ₹438.31 पर बंद हुआ है। लूजर साइड्स पर अगर देख लें तो नेस्ले पाकिस्तान ₹78.45 गेन किए, इसने लूज किए हैं, सॉरी, 78.45 लूज किए हैं, ₹6,121.55 पर बंद हुआ है। असल में फिगर्स इतने ज़्यादा कोट करने होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जब हम चीज़ें रिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का कंटेंट, तो उसमें हम फिगर्स डेफिनेटली बिगुना हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो उस वजह से थोड़ा सा ज़ुबान, और क्योंकि चीज़ें लाइव करना होती हैं आपके साथ और फिगर्स हमारे सामने लिखे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़ुबान जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके लिए हम आपके साथ माजरत खा हैं। मारी पेट्रोलियम ₹43 आज इसने लूज किए हैं, ₹1,595 पर बंद हुआ है। पीक पैकेजेस पाकिस्तान ₹18.77 लूज किए इसने। लकी सीमेंट ₹14.61 लूज किए हैं, और IDYM ने तकरीबन ₹10.99 लूज किए हैं, और ये बंद हुआ है ₹600.01 पर। कुछ रिजल्ट्स हैं जी, वो हम आपके साथ शेयर कर लें, और इसका जो एनालिसिस है वो भी साथ साथ करते रहेंगे। मारी पेट्रोलियम का जो आज अर्निंग पर शेयर नज़र आया वो बड़ा बेहतरीन नज़र आया है। ₹54.98 इसका अर्निंग पर शेयर रहा, और इसने अपने शेयर होल्डर्स को ₹6 का बेनिफिट दिया, ₹6 डिविडेंड की सूरत में। तो बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आया है, और शानदार रिजल्ट के साथ इसने ये चीज़ है जिस हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर से मारी पेट्रोलियम, इवन दो इसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बात होती है कि शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने बेनिफिट क्या दिया है। तो उसमें आप देखें, जब इस तरह का रिजल्ट आता है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है और इसका जो डिविडेंड है वो बेहतरीन है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ये एक एनालिसिस है, इसको आप शेयर अगर आप डे ट्रेडिंग के अंदर नहीं करें, या एक नॉर्मल बंदों के पास नहीं है, या इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये सब के सब शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वेदर वो अपना जो अर्निंग जो है वो सारी की सारी भले इनकी अपनी जेबों में जा रही हो, लेकिन रिजल्ट्स तो नज़र आ रहे हैं ना आपको। आपने करनी है इन्वेस्टमेंट, आप आपके करें इनके अंदर, इस सेक्टर के अंदर, इस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट। तो ये चीज़ आपको हम कहते हैं कि ब्लू चिप आइटम्स के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, आपको लॉन्ग रन के अंदर आपको देखना पड़ेगा आप किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री। अब देखिए, ₹54 अर्निंग पर शेयर है और ₹6 डिविडेंड दे रहा, तो इससे और बड़ी चीज़ क्या चाहिए। फिर इसी तरीके से दीन टेक्सटाइल ₹6 अर्निंग की है, लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को। मिजान बैंक का रिजल्ट आया, वो भी ठीक है, एक्सपेक्टेड ज्यादा किया जा रहा था। ₹15 तकरीबन इसने आज इसका जो अर्निंग पर शेयर है ₹15.67 है, और डिविडेंड जो है वो ₹2 दिए हैं। इसे थोड़ा सा मायूस किया है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मिजान बैंक के जो ऑपरेशन इस वक्त नज़र आ रहे हैं, सारे का सारा पाकिस्तान डिजिटल का जो के थ्रू जो रेमिटेंसीज का इसके अंदर आना है, और फिर डेफिनेटली अच्छा कंट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने जानदार नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब नॉर्मल, मैं आई वुड से इट के नॉर्मल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, बट अच्छे होने चाहिए थे। जैसे बैंक अल हबीब अगर ₹4.5 दे सकता है, तो बैंक अल हबीब का तो अभी वो 1 ट्रिलियन 1.6 ट्रिलियन था, तो इसका भी तकरीबन उसी हिसाब से जो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहे हैं इसके फिगर्स आउटफ्लो इनफ्लो के अंदर। तो इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए थे अपने शेयर होल्डर्स को। ट्रस्ट मुतारबा का रिजल्ट नॉर्मल है, कोई 16 पैसे है। इसी तरीके से ऑरेक्स मुतारबा ये भी नॉर्मल है। फिर इसके बाद बोलान कास्टिंग ये इस वक्त नेगेटिव में है, लॉस में इस वक्त। जीएस ग्लोबल ₹6 इसने गेन किए हैं, ₹6.67 इसने भी गेन किए, लेकिन अगेन इसने अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं दिए हैं डिविडेंड या बोनस की सूरत में। इसी तरीके से बात कर ले पाक पेपर की, तो इसने ₹1.6 इसने अर्निंग पर शेयर रही, लेकिन इसने ₹2 का डिविडेंड दिया है। ये हैरत अंगेज है थोड़ा सा, लेकिन आज एक और भी रिजल्ट है, वो और भी इससे भी ज्यादा आपको हैरत अंगेज नजर आएगा, और वो साथ ही है पाक पेपर। इसकी हमने बात की आपको कि ₹1.60 इसकी अर्निंग पर शेयर है, और इसे ₹2 डिविडेंड की सूरत में दिया है। कोहिनूर की अगर बात कर लें तो ₹1.21 इसकी अर्निंग पर शेयर है, और इसने ₹6 का डिविडेंड दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल हो सकती है, एनालाइज करेंगे हम, ज़रा कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बात करने की, चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा देखने की कि क्या हो सकता है। कहीं इसके अंदर शेयर होल्डिंग्स तो नज़र नहीं आ रही है, मतलब खुद के शेयर्स तो नहीं है, और सारे का सारा बेनिफिट खुद को ही दिया जा रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है,
और इसी तरीके से एंग्रो कॉरपोरेशन का जो रिजल्ट आया 28 रुपये 29 पैसे, 2 रुपये इसकी डिविडेंड है, ये ठीक है, नॉर्मल है। फिर तारिक गिलास की अगर बात करें तो तारिक गिलास के जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो आज डेफिनेटली देख रहे होंगे, ये भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। 5 रुपये 44 पैसे का इसका अर्निंग पर शेयर है और 25% इसने बोनस दिया है। आई मीन 25% बोनस, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा रिजल्ट है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन कुछ देयर इज समथिंग, उसको हम मतलब वी ट्राई, हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जब रिजल्ट्स जब मुकम्मल हो जाएंगे सब के सब, तो हम कुछ चीज़ें हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से और देखेंगे कि जो अनएक्सपेक्टेड कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका बहुत अच्छा अर्निंग पर शेयर रहा लेकिन उन्होंने रिजल्ट नहीं उन्होंने डिविडेंड या बोनस नहीं दिया है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका रिजल्ट नॉर्मल है, मतलब अच्छी है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है, लेकिन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से पीएसओ, क्या बात है, बहुत शानदार रिजल्ट। पीएसओ तो आज बारी सबकत ले गया है, तकरीबन 9 रुपये 32 पैसे का अगर अर्निंग पर शेयर है, और ये तो चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आती है। 5 रुपये का डिविडेंड बैलेंस होते हुए नजर आ रही है कि 9.32 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, और आपको नजर आ रहा है 5 रुपीज़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। ये रिजल्ट्स कुछ हमने आपके साथ शेयर किए, 10-12 रिजल्ट से ये हमने शेयर किया आपके साथ, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, एनालिसिस आप खुद भी देख लें। और जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, या आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो आपको फिर अंडरस्टैंड करना है कि आपको किन सेक्टर्स के अंदर आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस हवाले से देखते रहिए कि आने वाले दिनों में मजीद रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स का सीज़न तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है, और फिर उसके बाद जून के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें हम इसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस बना रहे हैं कि जिस तरीके से रिजल्ट्स इशू हो रहे हैं, हम इसकी एक दिन कोशिश करेंगे कि ख़ास प्रोग्राम करें और किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और पूछें कि ये आउट ऑफ ब्लू मून जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ कंपनीज़ की अर्निंग पर शेयर बहुत बेहतरीन है। जैसे हमने उस दिन आरिफ हबीब की बात की थी, तकरीबन 22 रुपये लेकिन अर्निंग पर शेयर रहा, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया है। और आज जैसे हम तारिक गिलास की बात कर लें 5.44, या इसी तरीके से हम बात कर लें कोहिनूर की बात कर लें, 1 रुपया अर्निंग पर शेयर है और इसने डिविडेंड 6 रुपये दिया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, बट ऐसी ही चलती है मार्केट। अब बात कर लेते हैं जी, कुछ बोर्ड मीटिंग्स है कल, उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। PPVC डिफॉल्टर लिस्ट है कंपनी, बट हाफ ईयरली मीटिंग है कल इसकी। लेट्स सी कि ये SCCP की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फुलफिल कर पाती है और ये डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर आती है। CPAL ये भी डिफॉल्टर लिस्ट है, एनुअल मीटिंग है कल इसकी 10 बजे, हो सकता है ये भी बाहर निकल आए, कुछ अपने कुछ चीज़ें करे, ये अपने जो SOPs हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करे। JS इन्वेस्टमेंट है 10 बजे, एग्री टेक की है 10:30 बजे, और इत्तेहाद केमिक्स की हाफ ईयरली मीटिंग 11 बजे, और DG खान हाफ ईयरली मीटिंग है कल 11 बजे, ध्यान रखना है DG खान सीमेंट के हवाले से। मुगल आयरन ध्यान रखना है, इंजीनियरिंग सेक्टर से हाफ ईयरली मीटिंग है इसकी, क्वार्टरली मीटिंग है इसकी 11 बजे, और हबीब राइस मीटिंग है कल हाफ ईयर 11 बजे, और GIL इसकी हाफ ईयर मीटिंग है 11 बजे। फिर इसके बाद मिलेट ट्रैक्टर की हाफ ईयरली मीटिंग 12 बजे, और बैंक ऑफ पंजाब की एनुअल मीटिंग है। बैंकों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो 12:30 बजे मीटिंग है इसकी लाहौर में। FCCL फौजी सीमेंट लिमिटेड की है हाफ ईयरली 2 बजे अटक में, और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएँ इनके भी, जो ये कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट किए हैं, ये अपने रिजल्ट्स भी अच्छे दें। अपने शेयर होल्डर्स का ज़रा ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं मायूस हो जाएंगे और वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनका जो चंक है, उनको जो चार्म नज़र आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ देख रही होती हैं, चीज़ें बहुत शफाफ हो रही हैं। जैसे आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है। SCCP तो ऑब्वियसली वी कुड से इट एज अ वॉच डॉग बैठा हुआ है, और डेफिनेटली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बहुत बड़ी कंपनी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारी की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी लॉ हो
कंपनी की लिस्टिंग्स हों, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें दे आर वॉचिंग इट। और बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच नज़र आती है SECP की आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो ये चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। वी आर वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। और जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो के अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो आप टेक्नोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ इन्होंने ऑप्ट की है, वो बहुत ज़बरदस्त है। बात रुक कर लेते हैं जी, अब कुछ बात कर लें एशियन स्टॉक एक्सचेंज की। तो नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर ही। तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 3 पॉइंट्स की कमी है, चाइना की मार्केट में सिर्फ 20 पॉइंट्स का इजाफा है, हांगकांग की मार्केट में तकरीबन 490 पॉइंट्स की कमी है, इंडिया की मार्केट में 380 पॉइंट्स की कमी है तकरीबन, जापान की मार्केट में 56 पॉइंट्स की कमी है और ताइवान की मार्केट के अंदर 62 पॉइंट्स का इजाफा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पहले हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। नेट फीपी हमारी बनती है 56 करोड़ 83 लाख रुपए बाइंग के साथ। परचेजिंग जो है वो नज़र आ रही है हमें इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में 56 लाख 99 हज़ार रुपए की, और फॉर कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में सेलिंग नज़र आ रही है 71 करोड़ 88 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अकाउंट्स में। और यहाँ पर तकरीबन 32 जो है उसका जो वॉल्यूम है 32 करोड़ का, वो तकरीबन जनरेट होता हुआ नज़र आया सीमेंट सेक्टर के अंदर रेगुलर मार्केट में। इसी तरीके से बात कर लें लोकल साइड्स पर, लोकल इन्वेस्टर्स की अगर बात कर लें तो आज भी परचेजिंग नज़र आ रही है 20 करोड़ 71 लाख रुपए की इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में। इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, और सीमेंट सेक्टर में खास करके फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, और बैंकिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी परचेजिंग चल रही है इनकी, और लीड करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट को। एक्चुअली कंपनीज के अकाउंट्स में बाइंग नजर आ रही है 24 करोड़ 81 लाख रुपए की, और बैंक्स और फाइनेंस जो DFIs का जो जॉइंट अकाउंट है वहाँ पर 22 करोड़ 34 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में 30 लाख 82 हज़ार रुपए की जो है वो नजर आ रही है हमें परचेजिंग। म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में 80 करोड़ रुपए की सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में 7 करोड़ 78 लाख रुपए की सेलिंग है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वहाँ पर तकरीबन 10 करोड़ 23 लाख रुपए की सेलिंग है, और परचेजिंग है इंश्योरेंस के अकाउंट्स में 17 करोड़ 70 लाख रुपए की। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की जो सूरत हाल है वो बेहतरीन नज़र आ रही है। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव जैसे हमने बात की। ये मार्केट स्टॉक मार्केट है, इसने इसी तरीके से काम करना है, क्योंकि रोज़ अगर पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, अगर एवरेज के तौर पर अगर हम बात कर लें कि अगर रोज़ 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स बढ़ना, 500 पॉइंट्स की अगर बात कर लें जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जिस हवाले से हमसे पूछा जाता है कि 100 इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव रुझान क्यों नहीं है, नेगेटिव रुझान क्यों है, तो भाई आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज तक सिर्फ 54,000 55,000 के लेवल को, हाईएस्ट लेवल को इसने क्रॉस किया पाकिस्तान की 70-75 साल की हिस्ट्री के अंदर। तो आप खुद देख लीजिए कि मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करती है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली जब बड़े सेक्टर्स के अंदर काम होगा, जैसे हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात करते हैं, सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जहां पॉइंट्स ज़्यादा हैं वहां पर जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग वहां पर भर के परचेजिंग करेंगे। भर के परचेजिंग से मुराद ये है यहाँ पर जो बड़े सेक्टर्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ, और बड़े सेक्टर्स के अंदर परचेजिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100 इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा, और वॉल्यूम्स भी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम्स अगरचे आजकल जो है वो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो थोड़ा सा इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो जैसे हमने शुरू में बात की, थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट हो सकता है। उस रिस्की एलिमेंट को थोड़ा सा अपना कैटर डाउन कीजिए, नैरो डाउन कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम उन स्क्रिप्ट्स के अंदर लगाइए। अगर आप पेनी स्टॉक्स के अंदर करना भी चाहते हैं, यहाँ पर तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हुई भी है, क्योंकि 3 पैसे ऊपर 3 पैसे नीचे, ना कोई फायदा ना कोई लॉस, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो गई है। तो बिजनेस करने का जो उसूल होता है वो ये कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाउंड नहीं होने देना है, उसको जैम नहीं होने देना है। उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर फ्लक्चुएट नहीं होती रहेगी, अगर आपकी चलती नहीं रहेगी, फ्लो में नहीं रहेगी, इनफ्लो आउटफ्लो आपका ठीक नहीं रहेगा, एक जगह पड़ी रहेगी, वो आपके लिए आप दैट शोज कि आपका जो इंटेंट है वो अच्छा नहीं है। तो रिस्की एलिमेंट है, और कुछ फिर डिफॉल्टर लिस्टिंग्स के अंदर काम हो रहा हो तो
ये तो और ज़्यादा व्हाट शुड वी से कि ये और ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, रिस्की है आपकी चीज़ें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क पर हो सकती है, एट स्टेक हो सकती है। देखो नाजरीन के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि अंडरस्टैंड करना है कि आप जब मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, एक ही मार्केट के अंदर 10 कंपनीज हैं। आप देख लें, अगर हम बात कर लें किसी दौर में फैसल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हुआ करता था पाकिस्तान में, तो लोग क्योंकि अब वो ख़त्म ना हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, मर्जर हो गया उसका फैसल बैंक के अंदर या किसी और बैंक के अंदर, तो अब लोग उसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, लोग उसके अंदर जाके अपने डिपॉजिट्स तो नहीं रखवाएंगे ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। या इसी तरीके से पाकटेल एक कंपनी हुआ करती थी, उसकी अगर वो कंपनी आ जाती है, होती मार्केट के अंदर डिफॉल्टर लिस्ट में होती है, बंद होती इस टेलीकॉम सेक्टर से, तो लोग उसकी सिम्स तो परचेज नहीं कर रहे होते, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह की जो रूमर्स हैं, इस तरह की जो ऊपर से चढ़ती हुई न्यूज़ आती हैं, या किसी की टिप आ रही होती है आपको, या किसी की तरफ से रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, तो आप अंधाधुंध उसके अंदर, अंधाधुंध उसकी तकलीद में मत जाइए। ऐसे अपने जो महबूब हैं वो ऐसे बनाइए जो आपको सही पटड़ी के ऊपर चलाएं। ऐसे महबूब ना बनाएं जो आपको अंधाधुंध बताएं और वो फिर आपको घड़े में गिरा दें। तो इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो जमा पूंजी है, या आपकी जो जिसको आप कहेंगे हक हलाल की जो कमाई है, वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, गलत जगह पर नहीं जानी चाहिए। यह आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, और अगर ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होती हैं तो कल डेफिनेटली फिर आपको देखना पड़ेगा कि फिर आप बुरे अलक़ाबा से नवाजते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनी को। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जब आपको बता दिया है कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? एक कंपनी सस्पेंड हो गई है, वो अपने क्योंकि एसओपीज पूरे नहीं कर रही है स्टॉक एक्सचेंज के, जो बताए गए उसूल हैं, नादिर उसूल हैं, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वो इल्हाक नहीं कर, इल्हाक से मुराद के वो उसकी जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं कर पा रही है, तो क्यों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। खैर जी, आज का प्रोग्राम, आज का कंटेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुका, आज की जो रिपोर्टिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अब जाते जाते आपके साथ कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए स्टॉक गाला के प्लेटफॉर्म से मेरा पैगाम, हमारा पैगाम, वीनस टेलीविज़न का पैगाम, बराए मेहरबानी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मास्क का इस्तेमाल आपको कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज से बचा सकता है। आप महफूज होंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप मौसम तब्दील हो रहा है तमाम पाकिस्तान में, तकरीबन इस्लामाबाद की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, कोयटा की बात कर लें, बलोचिस्तान की बात कर लें, सेंट्रल पंजाब की बात कर लें, कराची सिंध की बात कर लें, इंटीरियर सिंध की बात कर लें। इंटीरियर सिंध में तो इस वक्त गर्मी शुरू हो गई है और कराची में भी कुछ मौसम की सूरत हाल तब्दील होती नज़र आ रही है। बहरहाल इस दौरान वायरल आता है, नॉर्मल है, वायरल होता है, लोगों को नज़ला ज़ुकाम, थोड़ी सी गला ख़राब होने की शिकायत होती है। उसके लिए आपने अपने मौलिद से रुजू करें और अपना जो कोशिश करें कि अपना जो घर में उसकी जो ट्रीटमेंट है वो करें, बजाय इसके कि कोविड टेस्ट के लिए जाएं। आप अपने घर में आइसोलेशन इख्तियार करें। अगर आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, आपका गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो आपको थोड़ा सा घर में एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर जाएं, अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए घर से बाहर जाएं, मुलाजमत के लिए घर से बाहर जाएं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम भी कोशिश होती है कि, क्योंकि अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे तो हमारी बात के ऊपर भी कोई अमल नहीं करेगा। हम भी मास्क इस्तेमाल करते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं। इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज, मुझे दीजिए इजाज़त। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।